सुंदरबन पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के हिस्से में फैला दुनिया का सबसे दुष्कर लेकिन खूबसूरत इलाकों में से एक। भारत के 104 टापुओं के समूह वाले इस सुंदरबन का बंटवारा हो चुका है। 54 टापुओं पर इंसानी बस्ती है तो बाकी टापुओं पर बंगाल टाइगर का कब्जा है। जी हाँ, वही बंगाल टाइगर जिसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग खींचे चले आते हैं। सुंदरबन में टाइगर हैं, एक दो नहीं बल्कि 106 हैं, लेकिन बोट से एक टापू से दूसरे टापू जाते आप इन्हें देख ही नहीं पाएंगे। उसकी एक झलक पाने की लालसा में लोग घंटों बोट की सवारी करते हैं। आंखें दलदली मैंग्रोव जंगल को खंगालती हैं, लेकिन अधिकतर बाघ की जगह हिरन और बंदर के ही दर्शन हो पाते हैं। सुंदरबन जिसकी पहचान ही बंगाल टाइगर से है, उसके न दिखने से निराशा होती है। इस बारे में पूछने पर गाइड ने उसके न दिखने की कई वजहें बताई। पहला तो यह कि पर्यटन की वजह से यहाँ शोर बहुत बढ़ गया है। रोजाना कार्गो शिप सहित करीब 160 बोटें चलती हैं। वन्य क्षेत्र में इंसानी दखल ने टाइगर को जंगल के भीतर धकेल दिया है। मेरा नाम सुमिन हल्दर है और मैं ये सोचने खाली का सुंदरबन का गाइड हूँ। 7 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये सुंदरबन कितने आइलैंड में फैला हुआ है? सुंदरबन टोटल 106 आइलैंड में फैला हुआ है। तो इस 106 में से अभी 48 आइलैंड में जंगल है और बाकी जो आइलैंड वो ह्यूमन हैबिटेट हो गया। तो वहाँ का जो विलेजर्स है, वहाँ का जो एनिमल जो सर्किल है, वो सब मिलकर सुंदरबन है। इस नदी को कहते हैं 7th रिवर स्टेशन। 7th? हाँ, लेकिन कभी कभी गूगल मैप पे आप देखोगे इस जगह को 5 रिवर स्टेशन कहते हैं। तो आपकी रिपोर्टिंग 5 रिवर स्टेशन देखोगे। ये 7th रिवर स्टेशन का नाम अलग अलग है। हम जिस नदी से जा रहे हैं, इस नदी का नाम है गोमती नदी। हाँ, गोमती। उस साइड में एक नदी है, देखिए उस साइड में एक नदी है। उस नदी को कहते हैं चौड़ा विद्या नदी। और भी सामने एक नदी है, उस नदी से हम झौड़खाली नाम का एक जगह है, विलेज है, वहाँ जा सकते हैं। आगे गाइड ने बताया कि इंसान हो या जानवर, यहाँ रहना काफ़ी चुनौती भरा है। यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं। बंगाल टाइगर को अपनी भूख मिटाने के लिए मैंग्रोव और सुंदरी के पेड़ों की नुकीली जड़ों से होकर जानवरों का शिकार करना पड़ता है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से डेल्टा का पानी खारा है, जिसे पीने से टाइगर का गुस्सा बढ़ जाता है। उसे स्वीट वाटर मिलता रहे, इसके लिए वन विभाग ने जंगल में कृत्रिम तालाब बनाए हैं। तालाब के आसपास कैमरे लगे हैं, जिनसे टाइगर की ट्रैकिंग भी होती रहती है। टाइगर के लिए क्या सुरक्षा के उपाय कि टाइगर की संख्या बढ़े? टाइगर का संख्या बढ़ाने से सबसे पहले जो दरकार है वो है खाना। इस प्रजाति का खाना नहीं मिल रहा है। और पानी, ये बहुत बड़ा एक चीज है। ये पानी, ये नदी में ये खारा पानी, सॉल्ट वाटर, सॉल्ट इतना ज्यादा है, इसीलिए दूसरे जंगल से सुंदरबन का टाइगर का जो एंगरनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये नमक पानी पीने से उसका एंगरनेस बढ़ जाता है। कैमरा ट्रैपिंग या पैर के उससे करते हैं? किससे नहीं, करते हैं? कैमरा ट्रैपिंग फॉरेस्ट के अंदर, लैंड के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आर्टिफिशियली पॉन्ड बना दिया। रेन वाटर वहाँ प्रिजर्व करके रखता है। उस रेन वाटर को हम सब स्वीट वाटर कहते हैं। कैमरा लगा दिया, तो जब वो टाइगर पानी पीने आएगा उसी टाइम पे कैमरा उसको फोटो उठा देगा। फिर उसको उस फोटो को बड़ा स्क्रीन में लेकर उसका जो येलो ब्लैक जो निशान है बॉडी में, वो अलग अलग तरीका है हर सबका। बातचीत में बंगाल टाइगर के आदमखोर बनने की कहानी का भी पता चला। गाइड ने बताया कि छोटी नाव से मछली, केकड़ा पकड़ने और शहद निकालने के लिए टापुओं के लोग चोरी छिपे छोटी नाव से जंगल में जाते हैं। इन पर टाइगर का हमला होता है। एक बार इंसानी खून का स्वाद मिल जाने के बाद टाइगर इंसानों की तलाश में रहता है। यही वजह है कि यहाँ टाइगर और इंसान की लुका छिपी चलती रहती है। जमींदारों ने खत्म किया। हाँ, तो ऐसे करते करते ये टाइगर का संख्या जब कम हो गया, उसी टाइम पे इसको ध्यान आया ये जो स्पेसिस है इसको संरक्षण करना पड़ेगा। ये स्पेसिस जहाँ रहता है ये जगह तो सही नहीं है, तो भी ये रह पाता है। कैसे रह पाता है, इसका जीवन कैसा है, वो कैसे कैरेक्टर कैसा है, ये सब सोचकर देखा है। ये यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ रह रहा है। इस समय प्रेजेंट कितने बाघों की संख्या है?
इस समय हाँ। 106 है। 106 106 106 है। ओके। सुंदरवन की शान तो बंगाल टाइगर से है, लेकिन इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप यह वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।